हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का गृहदर्शिका पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 2 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है स्वच्छता। तो आज हम लोग इस पाठ से अभ्यास प्रश्न देखेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर प्रश्न है, बालों की सफाई। तो देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में दिया है, क्या है, व्यक्तिगत स्वच्छता है या पर्यावरणीय स्वच्छता है। तो बालों की सफाई व्यक्तिगत स्वच्छता है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें हम लोग भर देंगे व्यक्तिगत स्वच्छता। ख नंबर है, घर, आस पड़ोस तथा सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता के अंतर्गत आती है। तो देखिए यहाँ ब्रैकेट में दिया है पर्यावरणीय और व्यक्तिगत, तो इसमें से हो जाएगा पर्यावरणीय, यानी कि घर, आस पड़ोस तथा सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता पर्यावरणीय स्वच्छता के अंतर्गत आती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 2 नंबर, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें क नंबर प्रश्न है, घर में प्रतिदिन प्रयोग में आने वाले 5 सामानों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बर्तन, फर्नीचर, फर्नीचर में जैसे कुर्सी और मेज, किताबें, चूल्हा, साइकिल या स्कूटर। ख नंबर प्रश्न है, पर्यावरणीय स्वच्छता में कौन कौन सी स्वच्छता आती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पर्यावरणीय स्वच्छता में हमारे घर, आसपास व सार्वजनिक स्थानों तथा अपने चारों ओर के वातावरणीय की सफाई आती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 3 नंबर, लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें क नंबर प्रश्न है, आप अपने दांतों एवं नाखूनों की सफाई क्यों करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, भोजन करने के बाद भोजन के अंश मुंह में रह जाते हैं। यदि हम भोजन करने के बाद तथा सुबह मुंह की दांतों की सफाई नहीं करेंगे तो भोजन के अंश सड़ने से रोगाणु उत्पन्न होकर शरीर को रोगग्रस्त बना देंगे। नाखूनों की सफाई करने से उनमें भरी गंदगी निकल जाती है और वह भोजन के साथ पेट में नहीं पहुंचती। अतः हमें अपने दांतों तथा नाखूनों की सफाई अच्छे ढंग से करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, ख नंबर, व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत कौन कौन सी स्वच्छता आती है। तो चलिए देखते हैं उसका उत्तर। व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत हमारे शरीर तथा उसके अंगों जैसे त्वचा, मुंह, दांत, आँख, कान व नाक आदि की सफाई आती है। प्रश्न चौथा है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें क नंबर प्रश्न है, त्वचा की सफाई क्यों, कब और कैसे करनी चाहिए। तो पहले हम लोग देखेंगे कि त्वचा की सफाई क्यों करनी चाहिए, फिर कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। त्वचा की सफाई हम क्यों करना चाहिए हमें, तो चलिए इसका देखते हैं। हमारे शरीर की त्वचा में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे पसीने निकलते हैं। पसीने के साथ चूल में अनगिनत कीटाणु होते हैं। यदि त्वचा की स्वच्छता न किया जाए तो धूल में पाए जाने वाले कीटाणु शरीर में प्रविष्ट होकर शरीर को रोगी बना देते हैं। घर में विभिन्न प्रकार के कार्य करने व मल आदि साफ करने से हमारे हाथ में धूल या अन्य कीटाणु संपर्क में आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कब। प्रातःकाल स्नान द्वारा हाथ पैर को साफ करके। और कैसे, तो चलिए इसको भी देखते हैं। स्नान करते समय शरीर को सभी अंगों को मल कर साफ करने के स्वच्छ क्रिया के बाद हाथ को साबुन या राख से धोकर खाने
के पूर्व हाथ पैर को अच्छी तरह से साफ करके। ख नंबर प्रश्न है, पर्यावरणीय स्वच्छता में आप क्या सहयोग कर सकते हैं, वर्णन करें। तो चलिए देखते हैं। इसका उत्तर है, हमें अपने पर्यावरण को साफ तथा रोग रहित बनाने में निम्नलिखित सहयोग करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से सहयोग करना चाहिए। खाने की सड़ी गली चीज़ें इधर उधर न फेंके कर कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, या अपने बगीचे में एक गड्ढा खोदकर उसमें डालना चाहिए, जिससे एक अच्छी खाद तैयार हो सकती है। चलिए देखते हैं अगला। जल स्रोत के समीप यानी कि नज़दीक नहाना, कपड़े धोना, पशुओं को नहलाना एवं शौच नहीं करना चाहिए। अगला है, बाजार से सामान लाने के लिए घर से कपड़े का थैला ले जाना चाहिए। प्लास्टिक पैक सामानों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। स्कूटर, कार एवं अन्य वाहनों से निकलने वाले धुओं को जांच कराकर नियंत्रित रखना चाहिए। अगला है, स्कूटर, कार एवं अन्य वाहनों से निकलने वाले धुओं को जांच कराकर नियंत्रित रखना चाहिए। पटाखे सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ना चाहिए। उद्योगों के अपशिष्ट पदार्थों को नदियों व तालाबों में नहीं बहाना चाहिए। अगला है, कारखानों को शहर से दूर लगाना चाहिए तथा इनकी चिमनियों को फिल्टर युक्त एवं ऊंचा रखना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।